वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे, यानी संडे रविवार के दिन आपको मिलेगा टॉप 50 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे 23 मई से लेकर 29 मई 2022 तक, क्योंकि सुबह हमने जो कुछ भी सुबह इंडिया करंट में 7 दिनों में यानी कि एक सप्ताह में पढ़ा, तो आपको संडे के दिन उसका रिवीजन मिलता है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज 23 मई से लेकर 29 मई 2022 वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? तो ये किसने बनाई है? चाइना देश ने। किसने बनाई है? भी चीन देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? तो नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है माउंट एवरेस्ट पर। यहाँ पर किया है माउंट एवरेस्ट पर किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 21 मई को। कब बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी किसने की है? ये की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या है भी एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस संगठन ने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? हाल ही में किस संगठन ने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ये किया है एरोस्पेस ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरोस्पेस के द्वारा कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी किस राज्य में, ध्यान रखना कर्नाटक राज्य में क्या है, लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि पहले इसमें क्या है लौह अयस्क के खनन और निर्यात पर में रोक लगाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्नाटक में एक बार फिर से इसको मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना लगाया है? 6.4% अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है उड़ीसा ने। किसने जीता है? उड़ीसा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब उड़ीसा ने जीता है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो अभी मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बन चुके हैं? ध्यान रखना, ये बन चुके हैं विवेक कुमार। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में एंथनी अल्बनीज़ किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में एंथनी अल्बनीज़ किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। किसके? ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ चुने गए हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रेड बुल में स्पेसनिक ग्रां प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हाल ही में रेड बुल में स्पेसनिक ग्रां प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टपेन ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल में किसने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में 2022 में दूसरी बार मैग्सन कार्लसन को हराया है? तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थे मैग्सन कार्लसन, और अब की दूसरी बार इनको हराया है किसने? आर प्रज्ञानंदा ने। किसने हराया है? ये भारत के हैं, और भारत के अभी की बार दूसरी बार इन्होंने मैग्सन कार्लसन को हराया है। किसने? आर प्रज्ञानंदा ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच।
हाल में किसने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। कहाँ पर किया है? गुवाहाटी असम में पड़ता है, वहाँ पर क्या है? नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट देखो, हाल में पेटीएम के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पेटीएम के नए एमडी और सीईओ एक बार फिर से बन चुके हैं विजय शेखर शर्मा। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर बी, विजय शेखर शर्मा। हाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 मनाया गया है 22 मई को। कब बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट के बेस कैंप पर चढ़ाई की है? तो ये किस राज्य की है? ये है महाराष्ट्र की, और अभी इसने 10 वर्षीय है और इसका नाम क्या है? रिदम ममानिया। अभी एवरेस्ट बेस कैंप पर इसने चढ़ाई की है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है किसने? यह जीती है हरियाणा ने। किसने जीती है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है किसने? मैनचेस्टर सिटी ने। किसने जीती है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैनचेस्टर सिटी के द्वारा 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। हाल में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो अभी पहले कौन थे? अनिल बैजल। कौन थे? अनिल बैजल। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दिल्ली के उपराज्यपाल पद से, और अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन चुके हैं। कौन है? विनय कुमार। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार नए उपराज्यपाल। हाल में किस राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो किस राज्य में मनाया जाएगा? कर्नाटक के मैसूर शहर में। कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर शहर में क्या है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस शहर में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है? तो किस शहर में किया है? ये किया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, इन्होंने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है। हाल में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है। तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है, मंकी पॉक्स के लिए भी क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है बेल्जियम। लेकिन पहला मामला मंकी पॉक्स का किस देश में देखा गया है? ये देखा गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ये क्वेश्चन आगे आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने और भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइपरलूप के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट WRDC-A1 पावर्ड वॉर गेम सेंटर लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने किया है? ये किया है अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने क्या है? प्रोजेक्ट वार्डेक्स AY पावर्ड वॉर गेम सेंटर लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं शिखर धवन। ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। 700 चौके लगाने वाले IPL इतिहास में शिखर धवन पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हुआ है मणिपुर में। कहाँ पर हुआ है? किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? ये हुआ है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट देखो, हाल में विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 के लिए किसे नामित किया गया है?
तो अब ये ध्यान रखना, संगीत कलानिधि पुरस्कार है जो 2022 का मिला है कृष्णन और विजय लक्ष्मी को क्या है 2022 का इनको पुरस्कार है मिला है। और तिरुभुवन भक्तवत्सलम इनको मिला है 2021 का। और नेवेली आर संतान गोपालन इनको मिला है 2020 का। तो इन तीनों का आप क्रम याद रखना, कृष्णन और विजय लक्ष्मी को 2022 का और तिरुवर भक्तवत्सलम का 2021 को मिला है और नवेली और संतान गोपालन को 2020 का इनको पुरस्कार है मिला है। तो ये ध्यान रखना, संगीत कलानिधि पुरस्कार ज़्यादातर 2022 वाला आपको याद रखना है, कृष्णन और विजय लक्ष्मी को मिला है। अगला देखो, किसने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है? तो ये लिया है हमारी मीनाक्षी लेखी ने। किसने? संस्कृति मंत्रियों की बैठक में 7वीं बैठक में भाग लिया है मीनाक्षी लेखी ने। अगला देखो, हाल में विश्व कछुआ दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो विश्व कछुआ दिवस 2022 मनाया गया है, ये बनाया गया है 23 मई को। कब बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23 मई। हाल में टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से किसे नामित किया गया है? यानी कि 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 3 टॉप लोगों को इसमें शामिल किया गया है। एक तो करुणा नंदी, गौतम अंडानी, खुर्रम परवेज। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों को क्या है, इन टॉप 100 लोगों में से तीनों को टॉप इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है। हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। नेक्स्ट देखो, हाल में किस देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? ये देखो आ गया ना। तो मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है संयुक्त अरब अमीरात में। और बेल्जियम देश है ना, जो मंकी पॉक्स के लिए पहला क्वारंटाइन होने वाला ये करने वाला पहला देश है, बना है बेल्जियम। लेकिन मंकी पॉक्स का पहला मामला पूछे तो आपसे संयुक्त अरब अमीरात में मामला सामने आया है। हाल में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व बंगोसागर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है किसने? भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व बंगोसागर में शुरू हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? तो किस शहर में किया है? ये किया है दिल्ली शहर में। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है लॉन्च किया गया है। हाल में भारत के किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? हाल ही में भारत के किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? ये हुआ है उड़ीसा में। किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बार फिर से महानिदेशक बन चुके हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयसस। कौन बन चुके हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बन चुके हैं डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयसस, ये एक बार फिर से बने चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में महिला विधायकों के लिए पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? हाल ही में महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? ये करेंगे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला देखो, हाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा और पर्यटन प्रतिशतनात्मक सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है 54वें स्थान पे। कौन से है? भारत 54वें स्थान पे है। किसमें? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 54वें स्थान पे है। अगला देखो, हाल में किसने वर्ष 2020 के लिए वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ए गोपाल कृष्णन ने। किसने? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए गोपाल कृष्णन ने क्या है, ये खिताब जीता है, वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। हाल ही में एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया है? तो इसमें भारत ने हराया है इंडोनेशिया को। किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने इंडोनेशिया को हराया है। अगला देखो, हाल में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? वो दे दिया है नरेंद्र बत्रा ने। किसने? नरेंद्र बत्रा ने अभी इस्तीफा दे दिया है। अगला देखो, हाल में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर किया है इसका उद्घाटन? दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा।
हाल में 26 साल की अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। यह किस राज्य की है? तो ये किस राज्य की है? ये है हरियाणा की। किसकी है? हरियाणा की। ये 26 साल की अभिलाषा बराक है जो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो है तुर्की। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की है जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में सबसे ऊपर स्थान है तुर्की का। हाल ही में किसके द्वारा टीबी की जांच के लिए भारत में निर्मित त्वचा परीक्षण जल्द शुरू किया जाएगा? किसके द्वारा? ये किया जाएगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। टीबी की जांच के लिए भारत में निर्मित त्वचा परीक्षण जल्द शुरू किया जाएगा। हाल में टॉम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। टॉम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और इसके लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? अनवर हुसैन शेख को। किसको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस संस्थान ने परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? ये किया है NIT तिरुचिरापल्ली ने। किसने किया है? NIT तिरुचिरापल्ली ने क्या है? परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। क्या है? अभी फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इसको सिनेमा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक शेयर करते रहना वीडियो को। तो ये आपको संडे के दिन वीकली का टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन मिल चुका है, क्योंकि डेली आपको मेरी इंडिया करंट की क्लास मिलती है 6:45 पर और ये संडे के दिन आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चन मिल चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।